वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में आपको टैरिफ का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। आज इसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले 10 देश कौन से हैं। पूरा डिटेल वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है टैरिफ इम्पैक्ट, यानी जो टैरिफ लगा है ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो भी गाड़ी हमारे देश में आएगी उस पर 25% का टैक्स हम वसूलने वाले हैं, यानी टैरिफ उस पर ऑलरेडी लगा दिया गया है मिस्टर ट्रंप के द्वारा, जो कि 2 अप्रैल से शुरुआत होने वाली है। अभी इन बिटवीन भारत सरकार क्या डिसीज़न लेती है, क्योंकि उनका कहना यही है कि जैसा आप हम पे करोगे वैसा ही हम आप पे करने वाले हैं। अभी गेंद भारत सरकार के पाले में है कि भारत सरकार आने वाले जो दिन बचे हैं इसमें क्या करने वाली है और क्या डिसीज़न लेने वाली है। उसी के कारण आज आप देख रहे हो कि एंसिलरी जो स्टॉक्स है, कार मेकर कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है US से काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण उनके शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आने वाले समय में रिकवर भी कर सकता है, लेकिन अगर और नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। ये बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। किस हिसाब से भारत सरकार काम करती है उस पर काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करने वाला है। क्या फिर से भारतीय बाज़ार गिरेगा? अभी आने वाले समय में ये भी आपको पता चलने वाला है कि भारत का बाज़ार क्या फिर से गिरने वाला है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का ऑलरेडी वॉर शुरू हो चुका है 2 तारीख से, आने वाला 2 अप्रैल से, जिसके कारण आज फार्मा स्टॉक्स में भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है वहाँ पे भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। 10 देश ऐसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स वसूला जाता है। हमको लगता है कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 10 देश हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा इनकम टैक्स वसूला जाता है, यानी आधी से ज़्यादा सैलरी टैक्स के रूप में चली जाती है। तारीख 2 अप्रैल, आने वाला 2 अप्रैल, यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है। टैरिफ का कितना इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर आता है ये आने वाले समय में सब कुछ छुपा है। 25% का अनाउंसमेंट हो चुका है कि 25% टैरिफ ऑन कार मेकर और एंसिलरी कंपनी जो है उनके ऊपर लगने वाला है। उससे पहले ही भारत सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे हो सकता है कि आपको भारतीय बाज़ार में भी नुकसान देखने को मिले। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये आने वाला समय भी बताएगा कि किस हिसाब से भारत सरकार इससे निपट सकती है। देखिए, 10 टॉप जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स जो कंट्रीज वसूलती है, अब उनका डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं और हमारे से आगे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले देश कौन से हैं। 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर आधी से ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चली जाती है, यानी इनकम टैक्स के रूप में सरकार की जेब में चली जाती है। नंबर 1 पे आप देखिए, टैक्स ऑन एनुअल इनकम, यानी जो एनुअल इनकम है, जो वार्षिक इनकम है, उसके ऊपर इनकम टैक्स फिनलैंड वसूलता है 57.3%। यानी अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 57 रुपया 30 पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। काफ़ी बड़ा इनकम टैक्स फिनलैंड वसूलता है अपने नागरिकों से। नंबर 2 पे आप देखिए, टैक्स ऑन एनुअल इनकम, जापान 55.95% का टैक्स वसूलता है, यानी करीब 56% का टैक्स जापान भी वसूलता है।
काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर 55-56% का टैक्स जा रहा है तो इसका कोई छोटा अमाउंट नहीं बोला जाएगा। 100 रुपये में से अगर 55-56 रुपया निकल जाए तो फिर और सरकार क्या लेना चाहेगी। नंबर 3 पे आप देखिए, टैक्स ऑन एनुअल इनकम यानी वार्षिक इनकम के ऊपर डेनमार्क भी 55.9% का टैक्स लेता है, यानी करीब 56% का टैक्स डेनमार्क भी वसूल करता है। नंबर 4 पे देखिए, वार्षिक इनकम पे ऑस्ट्रिया 55% का टैक्स वसूलता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑस्ट्रिया भी वसूल करता है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। 55% का टैक्स वसूला जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। नंबर 6 पे है स्वीडन, जो कि 52.3% का टैक्स वसूलता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है यहाँ पे। ये भी एनुअल इनकम के ऊपर है। और नंबर 5 था। नंबर 6 है अरूबा, 52% का टैक्स वसूला जाता है अरूबा में भी। यानी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 52 रुपया टैक्स सरकार की जेब में चला जाता है। नंबर 7 पे है बेल्जियम। बेल्जियम में भी 50% का टैक्स चला जाता है सरकार की जेब में। जो सालाना इनकम होती है उसके ऊपर 50% टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स ही कहा जाएगा। अगर 50 रुपया निकल जाता है तो फिर और कितना लेगी सरकार। नंबर 8 पे है इजराइल। इजराइल में भी 50% का टैक्स वसूला जाता है। नंबर 9 पे है स्लोवेनिया, जो कि 50% टैक्स ही वसूलता है। 100 रुपये पर 50 रुपये टैक्स स्लोवेनिया भी वसूल लेता है अपने नागरिकों से। नंबर 10 पे है नीदरलैंड, जो कि 49.5%, यानी ये भी करीब 50% का टैक्स ले लेता है, 49.5%। काफ़ी बड़ा टैक्स अमाउंट के रूप में चला जाता है। यानी जो भी आप कमाते हैं सालाना, उसका आधे से ज़्यादा सैलरी टैक्स के रूप में ही ये सरकारें वसूल कर लेती है। हमारे देश में तो फिर भी कुल मिला के हम ये कहेंगे कि उतना ज़्यादा टैक्स नहीं है अगर इनसे हम कंपेयर करते हैं तो। और फिलहाल बाज़ार के ऊपर सबकी नज़र होनी चाहिए कि 2 अप्रैल के बाद में क्या होने वाला है, भारत सरकार कैसा डिसीज़न लेती है, कैसे ये टैक्स को कंट्रोल कर सकती है। जो टैरिफ लगने वाला है, किस हिसाब से भारत सरकार इसके ऊपर कंट्रोल करेगी। अगर कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक और गिरावट के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। यानी भले ही वो टेम्परेरी हो, लेकिन कुछ न कुछ गिरावट भारतीय बाज़ार में देखने को मिल सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि बाज़ार में जोखिम तो एनी टाइम होती है, तभी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गारंटी होती नहीं है। तो जो भी आप निवेश करें, काफ़ी सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है और पैसा वही लगाना है जिसको निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।